नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। आज दोस्तों कट ऑफ के बारे में बताएंगे। जो 20 जनवरी सन 2024 का पेपर हुआ था, इसमें बच्चों ने जो अपने प्रश्न किए हैं वो कितने सही हो सकते हैं, तो उनका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो बहुत से चैनल ऐसे हैं जो कल ही पेपर हुआ और उसके 2 दिन पहले से उन्होंने अपनी जो है कट ऑफ तैयार कर रखी थी, वो सब फेक है। ऐसे फेक पर ध्यान नहीं दीजिएगा। देखिए, जो सामान्य जर्नल और जो शहर से बाबू आते हैं, ये शहर की हम बात करते हैं। जो शहर और ग्रामीण 2 जगह से सीटें डिवाइड होती हैं। शहर का कुछ कट ऑफ अलग होगा और सामान्य का कट ऑफ अलग होगा, ओबीसी का अलग होगा, शहर का अलग होगा और ग्रामीण का अलग होगा। तो देखिए, जो सामान्य बॉयज़ की हम बात करते हैं, जो शहर के होते हैं, उनके अगर 95 से कितने बाबू 95 से अगर 92 सही हैं, 95 से अगर 92 सही हैं, तो उनका सिलेक्शन संभवतः हो सकता है, क्लियर हो सकता है संभवतः। अगर उसमें लड़की है तो उनका अगर 92 से 90 नंबर सही है, 92 से 90 नंबर सही है, तो बाबू उनका सिलेक्शन हो सकता है। 92 से अगर 90 के बीच में आता है तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। अब बात आती है ग्रामीण क्षेत्रों में। जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे निवास करते हैं और उनका जो स्कूल है वो ग्रामीण क्षेत्र में है, तो उनका अगर होता है, तो अगर बॉयज़ की बात करते हैं तो बॉयज़ अगर 90 से इनका 88 नंबर सही है तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। अब बात कर लेते हैं लड़की की। अगर लड़की है तो 88 से 85 अगर सही हैं तो इनका सिलेक्शन हो सकता है, संभवतः इनका सिलेक्शन हो जाएगा। एक बार ध्यान रखिए। और हाँ, जो 80 प्रश्न होते हैं, 80 प्रश्न में का मतलब एक जो होता है, एक प्रश्न वो 1.25 नंबर का होगा। ये आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा आपके कितने सही हैं। जैसे मान लीजिए आपके 70 सही हैं, 70 प्रश्न सही हैं, तो 1.25 से आप इसका जो है वो कर लीजिए कैलकुलेशन, आप जान जाएंगे हमें कितने नंबर मिले हैं। अब बात आती है ओबीसी की। किसकी बात आती है? ओबीसी। ये तो बात जर्नल की रही। अब ओबीसी में क्या होता है? अगर ओबीसी में शहर में बच्चा रह रहा है और स्कूल भी शहर में है, तो उनका अगर 90 से 88 नंबर आते हैं, तो 90 से 88 नंबर अगर सही होते हैं, अगर ओबीसी से है, तो अगर शहर से स्कूल उनका है और शहर में बच्चा रहता है, तो इनका भैया जो है 85 से 90 से जो है 88 नंबर होने चाहिए। अगर लड़की है, स्कूल शहर में है उसका, तो जानते हो उसका होना चाहिए 88 से 87 के अगर बीच में आता है तो इनका सिलेक्शन होने की प्रतिशत संभावना रही है। वीडियो रोक करके देखना नहीं है, वीडियो बराबर चलते रहना है। अगर नहीं आपको समझ में आता दोबारा देख सकते हैं। अब बात आती है अगर देहात में स्कूल है, गाँव में स्कूल है, तो क्या होता है? अगर ओबीसी का बच्चा है तो 87 से अगर इनके 85 सही हैं तो इनका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना पाई जाती है। अब बात आती है गर्ल की, हम बात कर लेते हैं। जो गर्ल लड़कियां हैं उनका जो सिलेक्शन है, अगर 85 से 82 नंबर के अगर बीच हो सकता है तो इनका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना पाई जाती है। एक बात और ध्यान रखना कि आप ग्रामीण और शहर से बात करते हैं, जो ये बात नहीं समझ पाते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा आपका शहर में रह रहा है, और हाँ बच्चा शहर में रह रहा है और उसका स्कूल ग्रामीण में है, ग्रामीण क्षेत्र में है। अगर स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में है तो वो बात ग्रामीण की ही मानी जाएगी। इस बात को कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चा आपका ग्रामीण में रह रहा है, अगर उसका स्कूल शहर में आता है तो वो शहर में ही माना जाएगा। ये बात को ध्यान रखना है। अब बात आती है एससी की। अब एससी जो है वो एससी कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं, एससी की कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं, उनका सिलेक्शन भाई कितने पर होगा, ये बात ध्यान से देखिएगा। इनका जो है 80 से अगर शहर में स्कूल है और 78 नंबर के बीच अगर आता है तो लगभग में इनकी संभावना पाई जाती है, 100% पाई जाती है। इनका सिलेक्शन हो सकता है। 1-2 नंबर इधर से उधर हो सकता है, वरना ये आंकड़ा जो है हमने सभी जिलों से, इंडिया भरे का जिलों में से हमने लिया है, तो वही हमें जानकारी मिली है। अब बात आती है गर्ल्स की। अगर गर्ल्स के भैया यहाँ पर गर्ल्स के अगर हम बात करते हैं एससी की,
एससी की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर अगर 82 से 80 हो सकते हैं तो इनका सिलेक्शन हो सकता है। और अगर बात करते हैं गर्ल्स की, तो 82 से अगर 80 इनके नंबर आते हैं, शहर में अगर स्कूल है तो इनका हो सकता है। अब बात आ जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं, तो 80 से अगर 78 इनके नंबर आते हैं तो इनका सिलेक्शन होने की संभावना पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं हम इसकी गर्ल्स की। अगर 78 से इनका 75 तक सही होता है, 75 नंबर तक अगर सही होते हैं तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। अब बात आती है एसटी की। हम एसटी की बात कर लेते हैं। एसटी में होता क्या है, अगर इनमें 80 अगर क्वेश्चन सही हैं, शहर में रह रहा है 80 से 78, तो इसका सिलेक्शन 100% होना ही है, क्योंकि इनकी बिल्कुल रिजर्व सीट होती है, जो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और अगर बात करते हैं लड़की की, तो 78 से अगर 75 इसके नंबर सही हैं तो इसका सिलेक्शन हो सकता है। इस बात को विशेष करके आपको ध्यान में रखते हुए हमने ये जो आंकड़ा तैयार किया है, सभी से आंकड़ा एकत्रित करके। अब बात आती है, अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो 75 से अगर बॉयज है और 74 के बीच आता है तो इसका सिलेक्शन होने की 100% गारंटी है, हो जाएगा। अब बात आती है लड़की की। अगर लड़की के नंबर भैया आप समझ लीजिए कि 74 से अगर 74 से 70 के बीच में अगर हैं तो इसका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना पाई जाती है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, और बात एक ध्यान रखिए, ग्रामीण और ये जो शहरी क्षेत्र है इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बता चुके हैं, बच्चा आपका ग्रामीण में रहता है, अगर शहरी क्षेत्र में उसका स्कूल है तो शहर का माना जाएगा। अगर बच्चा आपका ग्रामीण शहर में रहता है और किसी देहात यानी गांव के स्कूल में पढ़ता है तो वो ग्रामीण माना जाएगा। और हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, ये हमारा मोबाइल नंबर है 8887930551। अगर इस पर आप किसी प्रकार का डाउट है तो आप कॉल कर सकते हैं। और हमारा बैच बहुत जल्द से जल्द अभी स्टार्ट होगा। जो 2025 के बच्चों की तैयारी करिएगा, उनमें होता क्या है, इस बार क्वेश्चन जो आए थे, हम मैथ के 3-4 क्वेश्चन ऐसे रखे थे जो आउट ऑफ कोर्स हैं। आप बिल्कुल जीरो से और हाई लेवल तक अगर पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो सकेगा। और हाँ, ये बात का ध्यान रखिएगा, अगर जो नए बैच तैयार करना चाहते हैं वो आप इस कॉल करिए और हम आपकी कॉल रिसीव करेंगे और ग्रुप में जोड़ देंगे। प्रैक्टिस सेट भी देंगे आपको फ्री में और पूरा कोर्स भी कराएंगे। वीडियो अगर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।